कहीं से भी जो आंकड़ा आप देख रहे हैं कि एनडीए 400 पार हो गया, फलाना 198 पे है, ये फलाना आगे है, ढिमका आगे है, कोई आगे पीछे का दौर नहीं है। अब इस बार चूंकि चुनाव आयोग को एक शिकायत भी मिली थी कि बैलेट की गिनती लास्ट में ना होगी, पहले होगी, ताकि किसी तरीके की जो संशय की स्थिति है वो ना हो। 2024 के लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं। ऐसे में आज वोटों की गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ, जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई है, लगातार 400 पार के नारे अभी से लगने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में यही बताना चाहूंगी कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ये एग्जिट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल है। आइए इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ गौतम मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। गौतम, अभी गिनती शुरू हुई नहीं कि 400 पार के नारे लगने लगे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, अभी वक्त हुआ है ठीक 9 बज रहे हैं और 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो ऐसे में 8 बजे लोगों की एंट्री शुरू होती है। उसके बाद सबसे पहले वोटों के ईवीएम की गिनती नहीं होती है। इस बार चूंकि चुनाव आयोग को एक शिकायत भी मिली थी कि बैलेट की गिनती लास्ट में ना होगी, पहले होगी, ताकि किसी तरीके की जो संशय की स्थिति है वो ना हो। तो ऐसे में आपाधापी में मत जाए। मैं अभी भी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अभी आप इस बात पे बिल्कुल भी पुख्ता तौर पे यकीन ना करें, अफवाहों पे मत जाएं। और कहीं से भी जो आंकड़ा आप देख रहे हैं कि एनडीए 400 पार हो गया, फलाना 198 पे है, ये फलाना आगे है, ढिमका आगे है, कोई आगे पीछे का दौर नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ तमाम जगहों पर 543 सीटों पर जो वर्तमान स्थिति है, इवन कि बिहार में भी अभी मैं एन कॉलेज से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी जो ताज़ा स्थिति है, अभी तुरंत वहाँ पर चुनाव आयोग की जो टीम है वो वहाँ पे जो प्रक्रिया है उसके तहत बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हुई है। यानी मतलब अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हुई? बिल्कुल। और ये सिलसिला लगभग 9:30 बजे तक चलेगा, चूँकि जब तक बैलेट की गिनती नहीं होगी तब तक ईवीएम नहीं खुलेगा। और ईवीएम भी खुलता है तो लोकसभा चुनाव में अलग अलग विधानसभा होते हैं, तो उस विधानसभा 22 उसकी गिनती होती है। तो आप गिनती से पहले ये कैसे तय कर सकते हैं कि कोई 400 पार हो गया, कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है? चैनल वालों ने बताया है कि ईवीएम की गिनती शुरू हो गई। देखिए, कहीं से भी ईवीएम की गिनती अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि ये तो कब तक शुरू होगा? अभी आपने बताया कि अभी फिलहाल बैलेट पेपर की गिनती हो रही है, तो ईवीएम की गिनती शुरू कब होगी? बिल्कुल, अभी देखिए बैलेट की गिनती होगी। और बैलेट इसलिए क्योंकि जो पोस्ट के जरिए जो लोग वोटिंग करते हैं उसको इस बार प्राथमिकता देते हुए ये शिकायत दर्ज की गई थी अपोजिशन पार्टी की तरफ से या तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं कि खेला ना हो, इसलिए कि बाद में कोई ये ना कहे कि अरे भैया बैलेट की गिनती बाकी है, रुक जाइए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। इसलिए चुनाव आयोग ने इस बार साफ कर दिया है कि हम इत्मीनान से जब तक पुख्ते तौर पर यकीनन उसकी पूरी जांच नहीं कर लेते, आंकड़ों को मजबूती से पुख्ता नहीं कर लेते, उसकी गिनती नहीं कर लेते, तब तक ईवीएम नहीं खुलेगा। यानी कि ये तय है कि ईवीएम खुलने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा। और जो आप देख रहे हैं कि अभी आप देखिए कि 543 में लगभग 508 सीटों का जो रुझान है, यह सिर्फ अफवाह है। आप बिल्कुल मत जाएं। अगर कोई बैलेट में 10 भी अगर कोई लाता है, कोई कैंडिडेट, और कोई 3 लाता है, तो आगे पीछे का ये 10 और 3 या 100 या 500 से के बीच अभी आप उसके जीत हार का फैसला नहीं कर सकते। गौतम, पहले रुझान की बात किया जाए तो पटना के 2 लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ है वो हुआ है। तो पटना साहिब से बात की जाए तो पटना साहिब से फिलहाल कौन आगे चल रहा है? अगर बैलेट की गिनती हुई है तो कौन आगे? मैं अभी भी पुख्ता तौर पे यकीनन ये कह सकता हूं कि 9:05 तक अभी भी कोई से कोई अनाउंसमेंट, कहीं से कोई आंकड़े नहीं आए हैं कौन आगे है कौन पीछे है। ये आपको 9:30 बजे के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से कहा जा रहा है कि जब बैलेट की गिनती हो रही थी तो रामकृपाल यादव पीछे चल रहे थे, लेकिन अब मिशा भारती आगे चल रही हैं। देखिए, ये सब एक ख्याली पुलाव है। डोंट बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। मैं सब अभी भी कह रहा हूँ कि आप अफवाहों पे न जाएं, और जीत हार के फैसले में वक्त लगेगा। और अभी शुरुआती रुझान भी नहीं आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि 8 बजे से ही लोगों ने 400 पार कर दिया, 500 सीटों के लगभग चले गए। ऐसा कहीं से भी नहीं है। इसके लिए आपको 10 बजे के बाद से सही तौर पे पुख्ता आपको कुछ
चंद लोग सीटों पर आपको, लेकिन आप अंदाजा के आधार पर ये नहीं कर सकते कि अच्छा वो सीट रामकृपाल यादव का मजबूत है इसलिए रामकृपाल यादव आगे हैं। अरे भाई, अभी पूरा विधानसभा बाकी है, अभी शुरुआत विधानसभा वाइज होगी, उसके बाद होगा, आप अंदाज़ा लगाइए जैसे कि कई लोकसभा क्षेत्रों में 7 विधानसभा है, तो अभी इस बैलेट की शुरुआत होगी, उसके बाद फिर अलग अलग विधानसभा की शुरुआत होगी, तो उसमें वक्त लगेगा। और इस बार बहुत यकीनन के साथ मैं कह सकता हूँ कि चुनाव आयोग भी पूरे रिपोर्ट के साथ जब तक ये सही आंकड़े नहीं देगी, अनाउंसमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ अंदाज का खेल नहीं है। आप किसी को कोई बहुत, अब जैसे राजनाथ सिंह बहुत मजबूत स्थिति में, उनको आपने आगे कर दिया, जो बहुत मजबूत स्थिति में उनको आपने आगे, आपको लग रहा है कि वो नहीं हारेगा इसलिए आप उसको आगे कर दे रहे हैं, लेकिन आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों के इस खेल में अभी आप एकदम, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आपने आगे करके बहुत बड़ा ये कर लिया, आप एग्जिट पोल पे बिल्कुल बन जाए, आप इंतज़ार कीजिए, जीत और हार तो तय है कि किसी ना किसी की जीत होगी, किसी ना किसी का हार होगा, लेकिन इस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म करके आप अगर मन में भ्रांति पैदा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाएगा। इसलिए आप इंतज़ार कीजिए, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा, जब तक चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े नहीं आएंगे, जब तक सही तरीके से स्थितियाँ स्पष्ट नहीं होगी कि कौन कितनी वोटों से आगे। अगर अभी तक देखिए जितने लोगों ने 543 से 508 के जो नतीजे दिए हैं, उसमें कहीं से भी ये नहीं कहा गया है कि फलाना 5000 वोटों से आगे है। तो भाई जब आगे पीछे आप कर रहे हैं तो आप पुख्ता तौर पे कहें ना कि हाँ 10,000 वोट से वो आगे है। तो ये आंकड़ों का खेल अभी भी नहीं हुआ है और ये शुरुआत तब होगा जब 9:30 बजे के बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू होगी, उसकी काउंटिंग होगी, उसमें वक्त लगता है। जी। और उस तमाम तो जो एग्जैक्ट होगा वो हम जरूर बताएंगे। बिल्कुल। और एनबीसी के तमाम दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इंतज़ार कीजिए, अभी खेल बाकी है और अभी जीत और हार के इस आपाधापी में आप ये तय मत कर लीजिए कि कौन आगे है कौन पीछे है, क्योंकि अगर ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज का खेल है जो तमाम जो चैनल में अभी दिखाए जा रहे हैं। तो हमने ये आपको एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल दिखाया है। तो जैसा कि गौतम ने अभी बताया कि अभी तक कोई आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया है। ये जो तमाम जगह दरवाजा खुलते ही 400 पार के नारे लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, क्योंकि अभी बैलेट पेपर की गिनती चल रही है। 9:30 बजे के बाद ही ईवीएम की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ही एग्जैक्ट एवरेज जो आंकड़ा होगा वो निकल कर सामने आएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।